19 सितंबर का दिन था। दरभंगा में तेजस्वी यादव अपने यात्रा के दौरान पहुंचे थे और इसी दौरान एआईएमआईएम का कार्यकर्ता उनके पास पहुंचता है बस इस मकसद से कि चलिए भाई आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही देखते हैं कि ये तो ओवैसी का कार्यकर्ता है, अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। और उसके बाद क्या था, ड्राइवर गाड़ी चढ़ा देता है और उस कार्यकर्ता का पैर टूट जाता है। यह बयान है शहंशाह अख्तर का, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने जाके तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है। अब पूरी कहानी क्या है, 19 सितंबर के उस दिन क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, इन सब विषयों पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीर को देख लीजिए। ये 19 सितंबर की तस्वीर है, दरभंगा की तस्वीर है, जहां पे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव के पास और तेजस्वी यादव से गठबंधन करने का नारा लगा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि भाई आप हमारे साथ आइए, गठबंधन कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो मन बना चुके हैं कि भाई किसी भी कीमत पे गठबंधन नहीं हो सकता। मतलब 6 सीटों पे भी समझौता करने को तेजस्वी यादव तैयार नहीं है और इस तरीके का माहौल वहां पे बना हुआ था। इसी बीच दरअसल हुआ ये कि तेजस्वी यादव के काफिले के सामने जो है वो ये तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और ये आप देख सकते हैं, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका जो है वो पैर फ्रैक्चर हो गया है, हाथ में चोट आ गई है। ड्राइवर ने जो है इनको धक्का दे दिया है और इस शख्स का कहना है, यानी ये जो अख्तर शहंशाह हैं, इनका कहना है कि भाई साहब ये सब कुछ ड्राइवर ने अपने मन से नहीं किया, बल्कि तेजस्वी यादव ने उन्हें आदेश दिया कि आप जो है इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए और इसी वजह से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया और अब मैं देख लीजिए किस तरीके से चोटिल हूं। और इसी बात को लेके वो थाने भी पहुंचे थे। देख लीजिए बिरौल थाना में वो पहुंचे हैं और बिरौल थाना में जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज भी करवाया। हालांकि तेजस्वी यादव का मंसूबा कभी रहा ही नहीं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ गठबंधन करे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हम नहीं जाते तो तुम क्या करने बिहार में आ रहे हो, तुम्हारा बिहार में कोई जरूरत नहीं है और ना ही हम तुम्हारे साथ कोई गठबंधन करना चाहते हैं। इस तरीके से तेजस्वी यादव ने पहले भी बता दिया है, इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश भी किया गया था कि भाई गठबंधन हो, ढोल नगाड़ा लेके पहुंचे थे। इसके ऊपर तेजस्वी यादव का कहना था कि भाई साहब ये ढोल नगाड़ा लेके गठबंधन करने आए थे या फिर हमको धमकाने आए थे और इसी वजह से जो है वो गठबंधन के कोई चांस नहीं मिलते। 19 सितंबर को दरभंगा में भी असदुद्दीन ओवैसी के कार्यकर्ता पहुंचे तो, लेकिन उसमें से एक कार्यकर्ता चोटिल हो जाता है और एफआईआर में यह बात सामने आती है कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने कहा था। हालांकि ये तहकीकात का विषय है, इसके ऊपर जांच हो रही है। ये क्लियर नहीं हुआ है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जाओ और चढ़ा दो, लेकिन हाँ जांच हो रही है इस बात को लेके। और जो दरभंगा के जिलाध्यक्ष हैं कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही बेतुका बयान देने से नहीं होगा, अगर बात में सच्चाई है तो आप इसको साबित कीजिए। और इधर ये जनाब यानी जो शहंशाह जी हैं वो पहुंच गए हैं थाने। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हम तो बस चाहते थे कि हम लोग का गठबंधन हो, लेकिन हम लोग को तो कुचल दिया जाता है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अब देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी भी जो है वो सीमांचल आ रहे हैं और यहाँ पे भी पूरा माहौल बनाने वाले हैं, पूरा माहौल बनने वाला है। ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि असदुद्दीन ओवैसी आके क्या कहते हैं और साथ ही साथ इस केस, इस मुकदमे में बात कहां तक पहुंचती है। क्या वाकई तेजस्वी यादव ने अपने ड्राइवर से कहा होगा कि भाई सामने से जो ये बंदा आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी का कार्यकर्ता है, गाड़ी चढ़ा दो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बात सामने आई है, अख्तर शहंशाह ने अपनी बात को सामने रखा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।